इसमें क्या है ये देखो, इसमें क्या है टोटल हमारे पास, अगर इसको खोलेंगे कितने टर्म्स आएगा, अगर टोटल इसको हम ओपन करें, इसके पास टोटल कितने नॉन जीरो टर्म्स हैं, दिस हैज टोटल हाउ मेनी नॉन जीरो टर्म्स, अगर ओपन करेंगे तो जैसे आई को 1 जे को 1 रखा, जीरो हो गया, तो जीरो का डिस्ट्रीब्यूशन तो डीजेनरेट होता है, तो नॉर्मल तो आएगा नहीं, या जो बाकी तो आएगा नहीं। सो इसको ब्रेक करेंगे तो इसके पास टोटल एन स्क्वायर माइनस एन नॉन जीरो टर्म्स हैं, और उसी का हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, क्योंकि अगर ओपन करेंगे तो I1 J1 0, I2 J2 0, I3 J3 0, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये IJ की वैल्यू जब इक्वल रखेंगे तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब नॉन जीरो रखेंगे जैसे I1 J2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऐसे करके टोटल n स्क्वायर माइनस n टर्म्स टोटल होंगे यहाँ पे। अब क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो W इज 1/2n स्क्वायर समेशन xi माइनस xj, और यहां अगर xi माइनस xj का डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा ना, तो ये आएगा नॉर्मल 0,2 सिग्मा स्क्वायर फॉर ऑल i डिफरेंट देन j। अच्छा, अगर i j इक्वल हो गया तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, xi माइनस xj का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर i और j इक्वल हो गया तो, x1 माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाकी लोग बता सकते हैं, कोई बता सकता है, x1 माइनस x1, x माइनस x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किसको नहीं पता है, गजब, पूरी कहानी पढ़ लिया, पता ही चल रहा राम कौन है सीता कौन है, गजब। ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा ना, अगर मैं पूछ रहा हूँ x1 माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो x माइनस जीरो है, उसमें सेम इक्वल रैंडम वेरिएबल है, जीरो मतलब डीजेनरेट जीरो, दिस इज डीजेनरेट जीरो, दिस इज डीजेनरेट एट जीरो, कब, फॉर ऑल i इक्वल देन j। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि नॉन जीरो रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि जहां भी i j इक्वल होगा ये डीजेनरेट जीरो हो गया, जहां डिफरेंट है i j तो नॉर्मल 0,2 सिग्मा स्क्वायर है। तो i फ्रॉम 1 टू n, j फ्रॉम 1 टू n, i इज डिफरेंट देन j, इन्हीं रैंडम वेरिएबल्स को हमें कंसीडर करना है, क्योंकि जहां i j इक्वल है वो तो जीरो है, डीजेनरेट जीरो है तो जीरो हो गया, मतलब कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल जो कि डीजेनरेट बोलते हैं जीरो है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब इसमें 2 सिग्मा, मुझे क्या बनाना है, इसको नॉर्मल बनाना, तो नॉर्मल बनाने के लिए xi माइनस एक्स जे अपॉन √2 सिग्मा, सो √2 सिग्मा इज नॉर्मल 0 1, ये हो जाएगा। तो इसको बनाओ √2 सिग्मा के मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए 2 सिग्मा स्क्वायर बाहर भी रखना पड़ेगा, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर भी निकाल सकते हो, तो 2 सिग्मा स्क्वायर यहां डाल देते हैं, सो ये आ गया। अब तो ये तो नॉर्मल 0 1 है, तो इसका स्क्वायर काई स्क्वायर 1, तो अभी के लिए ये 2 2 कैंसिल, तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है जी, काई स्क्वायर 1, और काई स्क्वायर 1 कितनी बार ऐड होगा, यहां पे कितने टर्म्स हैं, कितनी बार ऐड होगा, एन स्क्वायर माइनस एन, जी एन स्क्वायर माइनस एन टाइम कितने नॉन जीरो, तो ये हो गया काई स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये W का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ये बाहर एक नंबर है, काई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर नंबर है, और दिस, अब क्या करना है, मुझे पूछ रहा है ये कंसिस्टेंट है क्या, अनबायस्ड है क्या, ओके। तो अभी के लिए ये बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ W निकालो जी, तो ये तो नंबर है, एज इट इज रह जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब इसका मीन कितना होता है, काई स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एन का मीन कितना है, एन स्क्वायर माइनस एन, जी एन स्क्वायर माइनस एन, तो क्या ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आएगा क्या, नहीं, तो बायस्ड होगा, तो अनबायस्ड वाला ऑप्शन तो आउट हो गया, अनबायस्ड तो नहीं हो सकता है ना, सिग्मा स्क्वायर तो आया नहीं, तो इसका मतलब है कि बायस्ड होगा। अब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट,
तो चलो वेरिएंस निकाल लेते हैं, वेरिएंस ऑफ W निकाल लेते हैं। तो जब वेरिएंस, दो तरफ वेरिएंस ऑपरेट कर रहे हैं, इधर वेरिएंस ऑपरेट कर रहे हैं, ये W है, ये समझो कि दिस इज योर W आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब दोनों तरफ वेरिएंस लगा दो, तो वेरिएंस ऑफ W इज सिग्मा की पावर 4 अपॉन n की पावर 4, कांस्टेंट बाहर आएगा स्क्वायर बन के। काई स्क्वायर n का वेरिएंस कितना होता है 2n, तो यहां से आ जाएगा 2 टाइम n स्क्वायर माइनस n। अब बताओ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो इसका क्या मतलब है, तो अब देखो एक चीज समझो consistent है। जी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ w इज सिग्मा स्क्वायर। इसका लिमिट निकालो n टेंस टू इंफिनिटी पे, ये सिग्मा स्क्वायर आएगी। एंड Sigma square है। जी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ w ये आएगी 0। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, तो अनबायस तो नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट है। तो ये कंसिस्टेंट है, बायस्ड एंड कंसिस्टेंट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सो अभी 20 तक किसी का और डाउट है बताओ। अभी 15 सॉल्व किया, 18 सॉल्व किया, 20 से 30 में 23 है ना। तो 23 29, सो 23 29